सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। एचएसएससी 2026 के लिए हमारा जो फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है उसके अंदर हमारी हरियाणा जीके की लास्ट 5 ईयर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर आज हम जो है कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 125वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आई होप आपने सारे पार्ट्स देख लिए होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ एक एक करके सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो है मैंने यहाँ पर करवाई है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज के वीडियो सेशन की स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी सारी जो आपकी बातें बच जाएंगी वो हम वीडियो के एंड में कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए तभी आपको सारी जानकारी हो पाएगी मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा की राजधानी शहर में रॉक गार्डन द्वारा बनाया गया था। तो रॉक गार्डन जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो रॉक गार्डन जो है नेकचंद के द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है, नेकचंद ने इनको कब बनाना शुरू किया था? 1957 में जो है गुप्त रूप से इन्होंने इसको बनाना शुरू किया था और इसको जनता के लिए कब खोल दिया गया था? 1976 में। ठीक है, 1976 में इसको जो है जनता के लिए खोल दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, जनता के लिए इसको खोल दिया गया था, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? भजन लाल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, भजन लाल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएंगे? दूसरे नंबर पर बंसी लाल हो जाएंगे। ठीक है, बंसी लाल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भजन लाल नहीं दिया गया तो हम ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, वैसे ओवरऑल बात करेंगे ना तो भजन लाल है भाई, याद रखना ये चीज़। ठीक है, इनका 10 महीने है, इनका 9 महीने है, बस एक ही महीने का फर्क है। ठीक है, एग्जैक्ट आप बताना कमेंट सेक्शन में कितने साल है और कितने महीने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया, सिर्फ 1 महीने का जो है डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भगवत दयाल शर्मा के। आप सभी जानते हैं ये पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस जिले से बिलोंग करते थे? ये झज्जर जिले के बेरी गांव से जो है ये बिलोंग करते थे। चौधरी देवीलाल के बारे में भी आप सभी जानते हैं, 2 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार तो 1977 से 1977 से 79 के बीच में रहे हैं और दूसरी बार 1987 से 89 के बीच में रहे मेरे भाई। ठीक है, सिरसा जिले से इनका संबंध है। तेजाखेड़ा गांव में जो इनका जन्म हुआ था 1914 में। ठीक है, उसके बाद बंसीलाल ओम प्रकाश चौटाला के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बंसीलाल के बारे में आप सभी जानते हैं। बंसीलाल का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था ये आप मुझे बताना। इनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन बोला जाता है। ठीक है, आयरन मैन बोला जाता है। ठीक है, बंसीलाल को जो है आयरन मैन बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है, क्योंकि 1970 में इन्हीं के समय में जो है हरियाणा पूरे भारत में जो है ऐसा जो है राज्य बन गया था जिसमें 1970 के दशक में जो है सारे गाँवों में जो है बिजली पहुंच गई थी मेरे भाई। ठीक है, बंसीलाल ने ही जो है शराबबंदी करवाई थी 1996 में मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आई होप सारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के पहले एडवोकेट जो जनरल थे वो कौन थे? आनंद स्वरूप थे। लेकिन आपको वर्तमान वाले भी याद रखने हैं। ठीक है, वर्तमान 2026 वाले भी जो है आपको याद रखने हैं। तो वर्तमान 2026 में कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे परविंदर सिंह चौहान। ठीक है, परविंदर सिंह चौहान, ये जरूर याद रखना। ठीक है भाई, परविंदर सिंह चौहान है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो है बलदेव राज महाजन का जो है स्थान लिया है मेरे भाई। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 165 के तहत आता है भाई। ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत जो ये आता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ से देख लेना सब कुछ बता रखा है। आनंद स्वरूप जो है हरियाणा के पहले एडवोकेट थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और आगे चले तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है? परविंदर सिंह चौहान है, जनवरी 2026 तक मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी मैंने डिटेल से बताया था। तो 2018 वाला आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, 2025 वाला आपको याद रखना है। सारी डिटेल मैंने यहाँ पे बता दी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना आपको याद रखनी है। गीता महोत्सव की पहली बार शुरुआत 1989 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 2016 में बनाया गया था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा होते थे, वर्तमान में अध्यक्ष असीम कुमार घोष हो जाएंगे। नवीनतम महोत्सव 2025 में सेलिब्रेट किया गया
गया था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में सेलिब्रेट किया गया था। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन हो जाएंगे, पंकज कुमार HCS हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है 2026 में आपसे, बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान का आपको याद रखना है ये, क्योंकि करंट अफेयर पुराना पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो हम सीरीज कर रहे हैं 2018-19 का क्वेश्चन पेपर है। वर्तमान 2026 में आपको क्या याद रखना है, शील नागू है, ठीक है, शील नागू हो जाएंगे, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना 2026 में, कौन हो जाएंगे, शील नागू हो जाएंगे भाई, ठीक है। इसके साथ आपको 2-3 और याद रखने हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन होते थे, रामलाल होते थे, ठीक है, रामलाल होते थे। 1955 में भी आपको याद रखना है। 1955 में जो है क्यों याद रखना है, क्योंकि इस समय 1955 में जो है शिमला से ट्रांसफर करके जो है इस मुख्य मतलब जो चंडीगढ़ ये हाई कोर्ट था ना हमारा, इसको जो है स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया था, चंडीगढ़ में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और 1955 में कौन होते थे, अमरनाथ भंडारी होते थे, ठीक है, अमरनाथ भंडारी होते थे। उसके बाद आपको याद रखना है 1966 में कौन होते थे। 1966 में आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है अलग राज्य बन गया था, 17वां राज्य बन गया था। और इस समय कौन होते थे, तो इस समय मेहर सिंह होते थे मेरे भाई, ठीक है, मेहर सिंह होते थे, ठीक है, मेहर सिंह होते थे। और जो है 1966 के बाद आपको जो है 2026 का मैंने बता ही दिया, 2026 के कौन हो जाएंगे, शील नागू हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित है, तो 2 आरक्षित वर्ग है भाई, ठीक है। लोकसभा की पूछ रहा है ये, लोकसभा की सीट कितनी है हरियाणा में, लोकसभा। राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा गलत लिख दिया, राज्यसभा, राज्यसभा की सीट कितनी है हरियाणा में, 5 है। विधानसभा की सीट हरियाणा में कितनी है, विधानसभा की सीट हरियाणा में कितनी है, विधान परिषद की सीट हरियाणा में कितनी है, बताओ फटाफट, ठीक है। विधानसभा की कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। लोकसभा की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 90 में से 17 सीट आरक्षित यहाँ पर है और 10 में से 2 सीट आरक्षित यहाँ पर है। कौन कौन सी हो जाएगी, एक सिरसा हो जाएगी, एक अम्बाला हो जाएगी, ठीक है, सिरसा अम्बाला, ठीक है। ये 2 सीट जो है लोकसभा में आरक्षित है, ये जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान डैश पर आ रहा है, ठीक है। तो यह आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान जो है आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, पंचकुला में आ चुका है। किसकी तर्ज पर बनाया गया है, जयपुर केंद्रीय राष्ट्रीय जो आयुर्वेद संस्थान है उसकी तर्ज पर बनाया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था, कब किया था, 2019 में किया था, ठीक है। सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर कस्बे में स्थित है, तो ये रोहतक नहीं, पंचकुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी, ये देखो मार्च 2018 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया पंडित नेकीराम ने हरियाणा में संदेश प्रकाशित किया। संदेश एक डैश थी, तो क्या थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। 1930 में इसको निकाला था, कहाँ से निकाला था, भिवानी से निकाला था, ठीक है, भिवानी से निकाला था। पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को जो है क्या बोला जाता है भाई, पंडित नेकीराम शर्मा को ठीक है, हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। ये डिटेल से लिख दिया, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पता है एम्प्टीनेस गाने से मशहूर कौन हो गया था, मशहूर हो गया था गजेंद्र वर्मा हो गए थे, ठीक है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, सिरसा जिले से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है, तो गुरु वशिष्ठ जो पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, खेल के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किससे संबंधित है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य से संबंधित है। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी जो है हिंदी साहित्य से संबंधित है। देखो यहाँ पे बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार जो है हरियाणा साहित्य अकादमी का एक प्रमुख साहित्य
पुरस्कार है। यह हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में जो है योगदान के लिए दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार की बात करूँ तो यह हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और हरियाणा साहित्य अकादमी की कुछ श्रेणियों के तहत जो है यह पुरस्कार लोक साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है टांगरी नदी हरियाणा की डैश नदी की सहायक है। किसकी है, मारकंडा की। घग्गर, साहिबी, इंदौरी। अच्छा मारकंडा नहीं दिया गया क्या यार, चलिए कोई नहीं, मारकंडा नहीं दिया तो हम किसके साथ जाएंगे, हम घग्गर के साथ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया हम मारकंडा, ठीक है। मारकंडा कैसे लिखेंगे, मारकंडा, ठीक है, मारकंडा, क्योंकि मारकंडा किसकी सहायक नदी है, मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है। और टांगरी किसकी मुख्य सहायक नदी है, तो टांगरी जो है मारकंडा की सहायक नदी है। ये अंत में जाके जो है घग्गर में जाके मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ, ये देखो टांगरी नदी जो है मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। मारकंडा विकल्प में नहीं है, तो टांगरी अंततः घग्गर नदी में जो है समाहित हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। और जो है टांगरी नदी को जो है डांगरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। हरियाणा पंजाब सीमा के पास बहते हुए मारकंडा नदी में मिल जाती है और आगे चलकर घग्गर नदी में मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा का डैश एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। भड़कल झील कहाँ पर अवस्थित है, भड़कल झील फरीदाबाद में अवस्थित है। दमदमा झील कहाँ पर अवस्थित है, दमदमा झील गुरुग्राम में अवस्थित है। भिंडावास क्या कह रहा है, भिंडावास एक झील नहीं है, भिंडावास एक अभ्यारण्य है, ठीक है। ये कहाँ पर अवस्थित है, ये झज्जर में अवस्थित है। इसको रामसर साइट का भी दर्जा मिला है। कब मिला है, 2021 में मिला है, ठीक है। करनाल झील कहाँ पर है, करनाल में अवस्थित है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ब्लू बर्ड झील कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। ब्लू बर्ड जो झील है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। अच्छा एक और मैं आपको अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। मोस्टली जो है एक, वैसे तो मैं नहीं बताता ऐसी चीज़ें, चलिए फिर भी कर देना, कुछ बच्चे हैं जो वेट करते हैं। हिसार हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, हिसार जो जिला कोर्ट है ना, हिसार जो जिला कोर्ट है, इसके अंदर भाई जो है वैकेंसी निकली है, कितनी कितनी निकली है, 25 निकली है शायद, पता नहीं 25 है या फिर 26 है, जो भी है इतनी वैकेंसी निकली है। कहाँ पर निकली है, 26 वैकेंसी क्लर्क में निकली है और 26 वैकेंसी कहाँ पर निकली है, स्टेनो की वैकेंसी निकली है, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ, सारी वैकेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ऑफलाइन आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म डालना है। लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट इसकी है 20 जनवरी, ठीक है। आज क्या होगी, 15 जनवरी होगी। कोई इंटरेस्टेड हो तो डाल देना भाई, ठीक है। वैसे मैं इन वैकेंसियों के बारे में नहीं बताता हूँ, बट अभी माइंड में आ गया था तो देख लेना, ठीक है। 25,000 इसके अंदर सैलरी है भाई, ठीक है। 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। और पहले बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये माइंड में बता देना। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो भर देना मेरे भाई, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाता है ये, इसमें रिटन एग्जामिनेशन भी है, ठीक है। इंग्लिश और क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश और क्या था, इंग्लिश और जीके था, ठीक है। इंग्लिश और जीके जीएस थे, ये 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, आपको फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भर के जो है हिसार जिला कोर्ट में देके आना है 20 जनवरी से पहले, ठीक है। बाकी कोई इंटरेस्टेड हो तो पूछ लेना, बता दूंगा कमेंट सेक्शन में क्या कुछ इसका करना है, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, फरीदाबाद में जो है नाहर सिंह स्टेडियम अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में स्थित है, नारनौल में स्थित है, और महेंद्रगढ़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे लिखा होगा स्थान बीरबल का छत्ता महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में अवस्थित है। ऐतिहासिक नाम इसे मूल रूप से राय मुकुंद दास का जो है छत्ता कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल के दीवान होते थे राय मुकुंद दास, इन्हीं के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, 16 में बोला गया शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के डैश जिले में नहीं है। अंबाला जिले में तो है, पंचकुला जिले में भी है, यमुनानगर जिले में भी है, सिरसा जिले में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियां जो है कहाँ पर है, उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है शिवालिक की पहाड़ियां मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं आयोजित किए जाते। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी निर्धारित नहीं किए जाते, यानी कि आयोजित नहीं किए जाते। राज्यपाल भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं, ठीक है।
संवैधानिक प्रावधान की बात करूँ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जो इलेक्शन है ना, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की होती है। अब विधानसभा कौन सा चुनाव आयोग करवाता है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। ये अक्सर कौन कौन से चुनाव करवाता है, तो ये जो है केवल स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं, नगर निगमों के चुनाव आयोजित करवाता है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर यह अंकित है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए ऑफिशियल लेके आता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। राज्य स्तर पर राज्यों के डैश के वही अधिकार हैं जो कार्य होते जो केंद्र सरकार पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार में जैसी सिचुएशन राष्ट्रपति की होती है ना, वैसे ही सेम सिचुएशन राज्य में किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। कहाँ गया राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ये केंद्र सरकार स्तर पर राष्ट्रपति जो है कार्यकारी होता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल जो है कार्यकारी होता है। जो सत्ता होती है ना, शक्ति होती है, वो केंद्र में किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के पास होती है, और राज्य में जो है मुख्यमंत्री और इसकी मंत्रिमंडल के पास होती है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या बोला गया है, इनमें से कौन ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत है, यानी कि जो ग्राम पंचायती होती है ना, वो अपना मतलब एक आय का, उनकी एक आय का स्रोत कौन सी होती है, आयकर नहीं होती, बिक्री कर नहीं होती, वृत्ति कर नहीं होती, पथकर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पथकर क्या होता है, रोड टैक्स, टोल टैक्स तो पता है ना, टोल टैक्स देते हो आप। दो जगह जगह हरियाणा में इतने टोल टैक्स लगा रखे हैं मेरे भाई, किसी राज्य में इतने टोल टैक्स नहीं लग रहे जितने टोल टैक्स हरियाणा में लग रहे हैं मेरे भाई, ये आप याद रखना। ठीक है, टोल टैक्स को क्या बोलते हैं, पथकर बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, गुरुग्राम का नाम डैश के नाम पर रखा गया था। तो गुरुग्राम का नाम आप सभी जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या होता था, गुड़गांव होता था, गुड़गांव नाम होता था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, हरियाणा में किस फसल की कटाई पर बैसाखी मनाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल को जो है बैसाखी मनाई जाती है। और किस फसल के काटने का समय हो जाता है, रबी फसल के काटने का समय हो जाता है। रबी फसल को कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में जो है इसको काट लिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, डैश के सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो किसके सहयोग से जो है हरियाणा के सभी जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये इजराइल के सहयोग से। ठीक है, इजराइल के सहयोग से। अब कुछ आपको याद रखना है, जैसे कि फल उत्कृष्टता केंद्र, फल उत्कृष्टता केंद्र। दूसरा आपको याद रखना है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। तीसरा आपको याद रखना है मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। चौथा आपको रखना है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। पांचवा आपको रखना है उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र। तो ये कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, फल वाला कहाँ पर हो जाएगा, मंजियाना सिरसा में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मंजियाना सिरसा में हो जाएगा। सब्जी वाला कहाँ पर हो जाएगा, घरोंडा करनाल में हो जाएगा। मधुमक्खी वाला कहाँ पर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। अमरूद वाला कहाँ पर हो जाएगा, फतेहाबाद भूना में हो जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय फल वाला कहाँ पर हो जाएगा, लाडवा कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने होंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया हरियाणा में मनसा देवी मेला किस महीने में लगता है। तो ये 2 बार मेला लगता है हरियाणा में मनसा देवी मेला, एक तो मार्च से अप्रैल में लगता है और एक सितंबर से अक्टूबर में लगता है। तो आइए डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं, सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। आयोजन का समय, माता मनसा देवी का मेला वर्ष में 2 बार नवरात्रों के दौरान आयोजित किया जाता है। चैत्र नवरात्र जो प्राय मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं, और आश्विन शारदीय नवरात्र जो प्राय सितंबर अक्टूबर के महीने में आते हैं। स्थान यह मेला हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित माता मनसा देवी मंदिर जो है परिसर में
लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये पीडीएफ आज की जो है यहीं पर समाप्त हुई। आज हमने जो है 125वां भाग जो है डिस्कस कर लिया है। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, बस मेरी मोटिवेशन के लिए। वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।